बात करेंगे आईसीपी कॉइन के बारे में, जिसे हम इंटरनेट कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। आईसीपी कॉइन को लेकर काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि ये एक डेड कॉइन है और ये फ्यूचर में हमें कोई बड़ा रिटर्न अब नहीं बना कर देगा। तो ऐसे में क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है? कितना रिटर्न 2022 में ये हमें बना कर दे सकता है? इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है? कौन कौन से प्रोजेक्ट पर ये वर्क कर रहा है? तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने आईसीपी कॉइन में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है कॉइन को, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम आईसीपी कॉइन की एक इन शॉर्ट हिस्ट्री जान लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग 2016 में हुई थी डिफिनिटी फाउंडेशन के द्वारा, और 2016 में इथेरियम, बिटकॉइन, इन सब की माइनिंग होती थी। उस टाइम पर डोमिनिक विलियम, जो इसके फाउंडर हैं, उनके मन में एक थॉट आया कि अगर अचानक से इंटरनेट कभी बंद हो जाए तो क्रिप्टो का क्या होगा। तब उन्होंने अपने 200 लोगों की टीम के साथ शुरुआत की थी वेब 3.0 पर काम करने की। उनका एक ही गोल था कि इंटरनेट को कैसे भी डिसेंट्रलाइज किया जाए, इंटरनेट को एक डिसेंट्रलाइज लेवल तक लेकर जाना, जिससे कि इंटरनेट पर किसी का कोई कंट्रोल ना रहे, कोई इसको कंट्रोल ना कर सके, कोई इसको डोमिनेट ना कर सके। क्योंकि जो करंट इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी मोनोपोली है और हम सबके ऊपर उनका कंट्रोल है। हम हर फीचर के लिए, हर चीज़ के लिए, इंटरनेट से जो भी हम चीज़ करते हैं इन कंपनियों पर डिपेंड हैं। और क्या ये कंपनियां हमारे जो डेटा है उसको सिक्योर करके रखती हैं? ऑलरेडी इससे रिलेटेड काफ़ी इशू आ चुके हैं कि हमारा डेटा ऑनलाइन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। कुछ भी हम चीज़ ऑनलाइन शेयर करते हैं तो ऐसे में ये कंपनियां हमारा पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं। कभी भी हमारा डेटा लीक हो सकता है। और ऐसे में जो हमारी क्रिप्टो है, जिसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है, जब वो इंटरनेट पर अवेलेबल है जो कि खुद डिसेंट्रलाइज नहीं है, तो वो कितनी सिक्योर है, इस सब के बारे में एक बार सोचना ज़रूरी उन्हें लगा। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही डीपली स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पब्लिक इंटरनेट लॉन्च करेंगे। एक ऐसा डिसेंट्रलाइज इंटरनेट लेकर आएंगे जिसमें कि हर किसी का पैसा, हर किसी की क्रिप्टो सिक्योर रहे, हर किसी का जो भी डेटा है उसको कोई और थर्ड पार्टी ना ले सके। तो इस काम को करने के लिए उन्होंने 5 साल के बाद 2021 में आईसी को लॉन्च कर दिया, क्योंकि इस काम को करने वाला है आईसीपी, यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर। आईसीपी के थ्रू एक ऐसा रेवोल्यूशन लाने की तैयारी चल रही है जहां पर इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जैसे कि इथेरियम, कार्डानो, ये सब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ही वर्क करते हैं। जब 2 पार्टी ट्रांजैक्शन करना चाहती हैं और कोई तीसरा उनके बीच में नहीं होता है, उसे हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि एक वेंडिंग मशीन होती है, वहाँ से अगर आपको कोई भी सामान परचेज करना होता है, वहाँ पे आप पैसे डालते हैं एंड जस्ट उसके बाद वो सामान आपको डिलीवर हो जाता है। इसी तरह से कुछ ये वर्क करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे जो मीडिएटर्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। अब बात करते हैं आईसीपी के करंट प्राइस की, तो वो है $16.7 US। इसका ऑल टाइम हाई था $700 US। 10 मई 2021 को इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था और तब ये $700 था। एंड इसका जो ऑल टाइम लो था वो $14.88 US रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें इस कॉइन में देखने को मिली है। इतना ज़्यादा हाई गया, इतना ज़्यादा लो गया, एंड अब करंट प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा लो पे अवेलेबल है। लगभग अपने ऑल टाइम हाई से ये हमें 97% डाउन पे अभी मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा खासा एक डाउनफॉल हमने इस कॉइन में देखा है। इसकी लेकिन करंट मार्केट रैंक है 38, लेकिन जिस टाइम पे इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था उस टाइम पे इसकी मार्केट रैंक टॉप 5 में हो गई थी। इसके करंट मार्केट कैप की बात करें तो $3.7 बिलियन है, एंड इसकी सप्लाई की बात करें तो 479 मिलियन है। ट्विटर के इसके फॉलोअर की बात करें तो 596 के लोग इसको फॉलो करते हैं। एंड कौन से एक्सचेंज पे आपको मिल सकता है? बाइनेंस, वजीरेक्स, गेट.io, हुओबी, सारे ही बड़ी एक्सचेंज पर आपको ये कॉइन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट पर ये वर्क कर रहा है, क्या क्या कर रहा है ये कॉइन। तो ये एप्लीकेशन जैसे कि जो फाइनेंशियल एप्स होती हैं उनको लेकर वर्क चल रहा है। NFTs एंड गेमिंग को लेकर भी वर्क चल रहा है। बाकी टिकटॉक के जैसा ही इन्होंने एक क्लोन बनाया था जिसका नाम था कैन, एक लाइक टेस्टिंग के लिए बनाया गया था डिसेंट्रलाइज वे में। बाकी लिंक्डइन का भी एक क्लोन बनाया गया था जिसका नाम था लिंक्ड अप।
और ये डीमेल भी इनका एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर जो मेल्स फॉरवर्ड की जाती हैं, रिसीव की जाती हैं, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से उसको फॉरवर्ड एंड रिसीव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट जो भी है ये एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि वेब 3.0 में जो डिसेंट्रलाइजेशन होने वाला है इंटरनेट का, उसकी ये बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। और इनकी जो ICP ब्लॉकचेन है वो लाइटनिंग फास्ट स्पीड से वर्क करती है और 11 टाइम फास्टर है सोलाना की ब्लॉकचेन से। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमें नज़र आता है इन फ्यूचर। जिस तरह से वेब 3.0 का क्रेज़ आएगा उस टाइम पर ICP कॉइन बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ऐसा मानना है मेरा। एंड अगर फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो इसका जो रोड मैप है वो 20 ईयर्स का रोड मैप ये लोग लेकर चले हैं। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म का रोड मैप एक अवेलेबल है इनका, और इसी वजह से एक सबसे बड़ा जो मेन रीज़न रहा इसके प्राइस का इतना डाउन जाने का वो यही था, क्योंकि इसका जो रोड मैप है वो काफ़ी लेंथी है। बहुत लंबे टाइम के लिए लोग इतना इंटरेस्ट कॉइन में नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने जैसे ही कॉइन लिस्ट हुआ उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी सेल करना स्टार्ट कर दिया और प्राइस इतना ज़्यादा डाउन हो गया। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया था स्टार्टिंग में, जिन्होंने इनिशियल फेज़ में कॉइन लिया था, उन्हें तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाद में जिन रिटेलर्स ने पैसा लगाया उनको बहुत ही अच्छा खासा लॉस भी हो गया है। लगभग सारा ही पैसा एक तरीके से देखा जाए तो उनका लॉस में चला गया। लेकिन अभी भी लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। लोगों को लगता है कि आने वाला टाइम ICP का है। तो ऐसे में क्योंकि डिसेंट्रलाइज ऐप्स का जब ट्रेंड आएगा इसका यूज़ केस काफ़ी बढ़ जाएगा। डिसेंट्रलाइज ऐप्स जो कि वेब 3.0 में यूज़ होने वाली हैं, जहाँ पर किसी और के हाथ में किसी भी ऐप का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ऐसे टाइम में जो ICP कॉइन है उसके प्राइस में भी एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है। तो 2022 के अगर प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें, सॉरी मैंने यहाँ पे 2020 मेंशन कर दिया, 2022 के अगर प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें तो आराम से ये 5 से 6 गुना प्रॉफिट दे सकता है अपने होल्डर्स को, क्योंकि जिस तरह से आजकल इसकी टीम थोड़ा एक्टिवली वर्क कर रही है। इन फ्यूचर हो सकता है कि इसमें बड़े बड़े अपडेट्स हमें देखने को मिलें। तो जैसे जैसे कॉइन में कुछ एक्टिविटी होना स्टार्ट होगी, इन फ्यूचर एक बड़ा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत ज़्यादा डाउन में उनका पोर्टफोलियो है ICP कॉइन की वजह से, उन्हें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए इस कॉइन को, क्योंकि ये कॉइन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक प्रॉफिट देकर ज़रूर जाएगा हमें। आने वाला टाइम नेक्स्ट इंटरनेट का होने वाला है, डिसेंट्रलाइज इंटरनेट का होने वाला है, और ICP उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको इसका फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी ब्राइट लगता है, तो आपको अपने प्रोफाइल को सेल नहीं करना है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्योंकि आज नहीं कल नहीं लेकिन आने वाले एक लॉन्ग टर्म में ये हमें बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर देगा। ICP कॉइन डेफिनेटली बूम करेगा वेब 3.0 के आने पर। एक फ्यूचरिस्टिक कॉइन है तो इसमें कहीं से कहीं तक भी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये डूब गया है या डेड हो गया है। जब ये इतना बड़ा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहा है, इसका विज़न बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इंटरनेट को लेकर पूरी इंटरनेट की दुनिया को ही ये चेंज करने का एक विज़न रखता है। तो ऐसे में कॉइन आगे जाके बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो ये थी एक शॉर्ट एनालिसिस ICP कॉइन को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या ICP कॉइन डेड हो चुका है या ये 2022 में हमें कितना रिटर्न बना कर दे सकता है? आने वाले टाइम में इसका कितना पोटेंशियल अभी बचा है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।